So we were talking about the रेशनल नंबर्स। हमने अपनी पहली वीडियो में आपको बताया कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को हमने आपको होल नंबर के अंडर में बताया था। तो पहली वीडियो में हमने आज दो प्रॉपर्टी की बात की थी, पहली क्लोजर और दूसरी कम्यूटेटिविटी। क्लोजर और कम्यूटेटिविटी में क्या होता है? क्लोजर बहुत सिंपल है। क्लोजर मीन्स आप जो भी ऑपरेशन कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, और जिसके अंडर में कर रहे हैं वही मिलना चाहिए, ठीक है। कम्यूटेटिविटी क्या होती है? कम्यूटेटिविटी मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, दिस इज अंडर एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन करेंगे तो a माइनस बी मस्ट बी इक्वल टू बी माइनस ए, ठीक है। तो वो बोथ इक्वल होना चाहिए। इक्वल होने के अलावा अगर आप होल नंबर में कर रहे हैं तो होल नंबर होना चाहिए, इंटीजर में करेंगे तो इंटीजर होना चाहिए, ठीक। अब हम अगली दो प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, जो कि है एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। देखिए, पहली हम बात करेंगे एसोसिएटिविटी की, सेकेंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब देखिए एसोसिएटिविटी और डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या होती है। तो एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन, इसका मतलब क्या है? एसोसिएटिविटी अंडर एडिशन, दिस मीन्स a प्लस b प्लस सी इट मस्ट बी इक्वल टू a प्लस b प्लस सी। यानी कि आप कोई भी तीन नंबर लेंगे, एक लेंगे a, एक लेंगे b, एक लेंगे c। एक बार आप इन दोनों के पेयर को लेंगे, दूसरी बार में आप इन दोनों के पेयर को लेंगे। समझ गए? देखिए, तो ये आपकी एसोसिएटिविटी है। इफ दिस आर इक्वल एंड दिस बिलोंग टू होल नंबर्स, then the property will be satisfied and this number will follow the associativity. Let 1 plus 2 plus 3 it must be equal to 1 plus 2 plus 3। देखिए क्या इक्वल है? तो 1 plus 3 plus 2 5, 1 plus 2 3, 3 plus 3, ठीक, 1 plus 5 6 and 3 plus 3 equal to 6 means these are equal to each other। अब ये इक्वल है, इसका मतलब अंडर एडिशन में कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, और हम क्या करेंगे? फॉलो करेंगे एसोसिएटिविटी को, राइट। इसके बाद हम बात करेंगे अंडर सब्ट्रैक्शन, दूसरी प्रॉपर्टी। अंडर सब्ट्रैक्शन में क्या होगा? देखिए, a माइनस बी माइनस सी इट मस्ट बी इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी, राइट। आपने पहले ये दो लिए, फिर इन दोनों लिए। अब आप इस सीक्वेंस को समझिए, ठीक है। दो दो को पेयर में लेना है और सब्ट्रैक्शन कराना है। तो लेट इट बी 1 माइनस 2 माइनस 3 इज इट इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3। क्या ये इक्वल है? देखिए ध्यान से। तो 1 माइनस, इधर क्या बचेगा? माइनस 1, इधर देखिए माइनस 1 माइनस 3, ये आपका हो गया माइनस इंटू माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 3, ये हो गया 2, ये हो गया माइनस 4। आर दे इक्वल? दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर, ये इक्वल नहीं है। दिस मीन्स सब्ट्रैक्शन विल नॉट फॉलो द एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो नहीं होगी। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, या तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब इसी तरह से मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा? a इंटू बी इंटू सी इट मस्ट बी इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। देखिए 1 इंटू 2 इंटू 3 इट मस्ट बी इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3। हम a को 1 ले रहे हैं, b को 2 ले रहे हैं, c को 3 ले रहे हैं। इस सीक्वेंस में हम चल रहे हैं। देखिए 1 इंटू 3 टू 6, थोड़ी देर चक्कर इसी तरह हम निकाल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन का।
ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे, 2 नंबर 3 नंबर आप ले लीजिए ए बी सी, ठीक, इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, लेट इट बी 1 2 3, 1 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, तो 1 इंटू 3 टू 6 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3, 6 हो जाए 6 और 2 3 का 6, these are equal. This means multiplication will follow the property associativity, right? Next is division. What is the division associativity? This means a divided by b divided by c, it should be equal to a divided by b divided by c. Listen here, this will be written as a upon b divided by c. This will be written as a divided by b upon c. Now अगर आप a को क्या ले लें, 1 ले लें, b को 2 ले लें और c को 3 ले लें, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन 3, देखिए कैसे डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 1 अपॉन 3, ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन 2, तो ये आपका है 1 अपॉन 6 और ये है आपका 3 अपॉन 2। क्या ये इक्वल है? नो, दीज आर नॉट इक्वल. दिस मीन्स डिवीजन विल नॉट फॉलो द एसोसिएटिविटी. इज इट क्लियर? ना अभी हमने आपको होल नंबर में बताया, ठीक, ऐसे ही आप इंटीजर्स में निकालेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं रैशनल नंबर की, बहुत तेज़ी से बढ़ेंगे क्योंकि हमें बेसिक प्रॉपर्टी क्लियर करानी थी। अब हम सीधे रैशनल नंबर में ठीक चलेंगे। रैशनल नंबर में देखिए, रैशनल नंबर में पहले क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, तो क्लोजर के लिए पहले एडिशन, ठीक, तो एडिशन मीन्स आप a प्लस बी कर रहे हैं तो c मिलेगा, तो a भी एक क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर, b भी रेशनल नंबर, c भी रेशनल नंबर। देखिए 1 प्लस 1 अपॉन 2, ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, क्या मिलेगा, इक्वल टू 3 अपॉन 2, ये भी एक रेशनल नंबर है। तो क्या है, एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। नाउ फॉर सब्ट्रैक्शन में देखिए, मान लीजिए आपने दिया 5/2 माइनस 3/2, ठीक, क्या मिलेगा इधर 2/2 दैट इज इक्वल टू 1। क्या है ये भी एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, सब्ट्रैक्शन रेशनल नंबर क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, देखिए a इंटू बी इक्वल टू, मान लीजिए c है ना, आपने एक नंबर लिया 1/2, दूसरा लिया 2/3, तो क्या बनेगा 2/6। तो ये भी एक रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन की क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, सेटिस्फाई करेगा ना। फॉर डिवीजन, डिवीजन के लिए क्या होगा, देखिए डिवीजन में ध्यान रखेंगे a/b इक्वल टू c आ रहा है, तो ये तीनों रेशनल नंबर होने चाहिए। सारे डिवीजन में सभी फॉलो करते हैं, बट एक्सेप्ट एक नंबर, जैसे मान लीजिए आपने लिया 1/0, 2/0, 3/0। अब ये अपॉन में 0 है, ये एक अनडिफाइंड वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू है अनडिफाइंड वैल्यू, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो रेशनल नंबर हैं ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते हैं। एक ऐसी वैल्यू है अनडिफाइंड वैल्यू है, ठीक, क्यों, क्योंकि 0 एक रेशनल नंबर तो है, 1 भी रेशनल नंबर है, बट 1/0 इट्स नॉट अ रेशनल नंबर, इट्स अनडिफाइंड वैल्यू, ठीक है। तो ये जो डिवीजन है, ठीक है, डिवीजन इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। इज दैट क्लियर ना। अब आगे बढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरफ, ठीक है। देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कम्यूटेटिव मीन्स a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। अब हम रेशनल नंबर में देख रहे हैं कम्यूटेटिव, तो मान लीजिए आपने लिया इधर 1/2,
प्लस 1/3। तो इधर क्या लेंगे फिर 1/3 प्लस 1/2। इज दैट क्लियर? यहाँ क्या हो जाएगा आपका, देखिए 3 + 2/6 इक्वल टू 2 + 3/6, दिस इज इक्वल टू 5/6 इक्वल टू 5/6। दोनों इक्वल है, दोनों रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है। दिस मीन्स कम्यूटेटिव विल फॉलो द एडिशन। ये एडिशन में निकाला है। अभी देखिए सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन में कैसे करेंगे, देखिए लेट इट बी a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक, अभी देखिए a, मान लीजिए a आपके पास 1 है और b आपका 1/2 है, इधर b 1/2 है, a है आपका 1, तो 1 माइनस 1/2 क्या होगा, 1/2, और 1/2 माइनस 1 बचेगा -1/2। तो क्या ये इक्वल है? इक्वल नहीं है। रेशनल नंबर दोनों हैं बट दीज आर नॉट इक्वल, दैट्स वाई सब्ट्रैक्शन विल नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन एंड इट विल नॉट फॉलो द कम्यूटेटिविटी। ठीक, नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखिए इसमें क्या करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक ए नंबर है इंटू बी है, तो ये बी इंटू ए के इक्वल होगा। ठीक, बिल्कुल देखिए कैसे होगा, 1/2 इंटू 3/2 कितना आ जाएगा इक्वल टू में, बताइए 3/2 इंटू 1/2, तो ये हो जाएगा 3/4, ये भी हो जाएगा 3/4, होता है इक्वल। दिस मीन्स कम्यूटेटिव विल बी फॉलोड बाय द मल्टीप्लिकेशन अंडर रेशनल नंबर। ठीक, डिवीजन में देखिए, डिवीजन में क्या होगा, आपके पास एक नंबर है a/b, इट मस्ट बी इक्वल टू b/a। तो देखिए 1/2 इज नॉट इक्वल टू 2/1, ये इक्वल नहीं है। 1 भी एक रेशनल नंबर है, 2 भी एक रेशनल नंबर है, ये दोनों भी रेशनल नंबर है बट ये इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं है इसलिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट देखिए, ये हो गई आपकी कम्यूटेटिविटी। ठीक, इसी तरह से आप एसोसिएटिविटी खुद निकालेंगे रेशनल नंबर की, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, होमवर्क क्या है, देखिए होमवर्क है कि प्रूव दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी is followed under addition and multiplication। ठीक है, but not under division and subtraction। अगर कहीं भी लिखा हुआ समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको बोल देता हूँ। तो ये लिखा है एसोसिएटिव, ठीक है, ASS। प्रूव दैट द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज फॉलोड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन। ये क्वेश्चन आप करेंगे और इसको प्रूव करेंगे, अपने आप से नंबर लेके दिखाएंगे। जैसे मैंने उसमें आपको इंटीजर में बताया था, सॉरी होल नंबर में बताया था, होल नंबर करें रेशनल नंबर में करेंगे। ठीक है, अब एक लास्ट प्रॉपर्टी है जो मैं आपको बताता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ये क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूटिविटी दो होती है, ये होती है अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, और दूसरी होती है ओवर सब्ट्रैक्शन। दूसरी क्या होती है? ओवर सब्ट्रैक्शन। समझ गए? तो डिस्ट्रीब्यूटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, डिस्ट्रीब्यूटिविटी अंडर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ये दोनों चीज़ें क्या है देखिए। पहली जो है ओवर एडिशन, इसमें होता है a इंटू
बी प्लस सी इट शुड बी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये आपकी हो गई ओवर एडिशन। यहाँ पर भी आपको क्या करना है, 3 नंबर लेने हैं, ए बी सी कोई भी, राइट लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड रखेंगे वैल्यूज़, अगर इक्वल आती हैं तो ठीक है फॉलो करेंगे, नहीं आती है तो फॉलो नहीं करेंगे, ठीक। बी और सब्ट्रैक्शन, तो ए इंटू बी माइनस सी इट मस्ट बी इक्वल टू ए बी माइनस ए सी, इज दैट क्लियर, ठीक। तो इसको भी आप खुद से प्रूव कर लेंगे, अगर कहीं दिक्कत आएगी तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया, इसमें बताया केवल ए बी सी वैल्यू लेनी है, उसको प्रूव करना है। आप देखिए कर पा रहे हैं या नहीं, वरना आप कहिए तो मैं इसकी फिर से दूसरी वीडियो बना के आपको अच्छे से उसमें बता दूँगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आज हम इतना ही रखते हैं, इसके बाद कल बात करेंगे। ये आपका होमवर्क है, ये भी आपका होमवर्क है, आप खुद से प्रूव करेंगे, ठीक है। ये होमवर्क में क्वेश्चन देता हूँ आपको, ठीक है।